दोस्तों 20 बाई 50 में यदि आपको घर बनाना है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा डिज़ाइन बनाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये घर 20 बाई 25 में बना हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई यदि सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनानी है तो आपको घर की प्लानिंग क्या रखनी पड़ेगी, यानी कि कौन सा रूम कहाँ पर होगा, बेडरूम बाथरूम उसका साइज़ क्या होगा, सभी कुछ पहले आपको शेयर कर देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि आपको किस तरीके से इसका फ्रंट डिज़ाइन करना है। तो सेम टू सेम यही घर बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने घर की पूरी प्लानिंग की हुई है। तो यदि आप इस प्लान को फॉलो करते हुए घर बनाएंगे तो आपका घर सेम टू सेम इसी डिज़ाइन में दिखेगा। तो चलिए एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देते हैं कि कौन सा रूम कहाँ पर है और रूम का साइज़ क्या है। तो सबसे पहले घर की इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल फ्रंट में एक बरामदा दिया गया है। तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको घर के फ्रंट भाग पर कुछ इस तरीके से एक बरामदा रखना होगा। तो यदि हम बरामदे के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरामदे का जो साइज़ है वो 8 फीट बाई 1 इंच है, यानी कि 8 फीट 1 इंच है। और यदि हम बरामदे के टोटल लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरामदे की टोटल लंबाई 15 फीट 9 इंच है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 फीट 9 इंच है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इस प्लान में बरामदे से सटा हुआ एक रूम दिया गया है, यानी कि ये हमारा बरामदा है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम दिया गया है। और रूम की लोकेशन आप देख सकते हैं कि बरामदे से थोड़ा पीछे हट के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो रूम दिया है उसके सामने छोटा सा गार्डन दिया हुआ है और बरामदा यहाँ से स्टार्ट है और रूम यहाँ से स्टार्ट है, यानी कि ये वाला जो रूम है सेम टू सेम इसी डिज़ाइन में बरामदे से थोड़ा पीछे हट के है। तो बरामदे के बाहर जो हमने गार्डन एरिया दिया हुआ है, यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है। और यदि हम इसके टोटल चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 5 फीट है। नेक्स्ट यदि हम बरामदे से सटे हुए इस रूम की बात करें तो इसको आप गेस्ट रूम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो इसकी जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 10 फीट है। नेक्स्ट यदि हम इसके लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो भी 10 फीट है, यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट का ये रूम दिया गया है। और रूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर यानी कि दरवाज़ा दिया गया है और एक खिड़की यहाँ पे है और दूसरी खिड़की बिल्कुल सामने की तरफ है। और इस डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं कि इस रूम में सामने की तरफ एक खिड़की दी गई है। नेक्स्ट यदि हम स्टेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे में ही यहाँ पर स्टेयर दी गई है। और यदि हम इस डिज़ाइन की बात करें तो इस डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं जो स्टेयर यानी कि छत पे आने जाने के लिए सीढ़ी है उसको बरामदे में ही दिया गया है। और ये सीढ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ से चढ़ना स्टार्ट होगी और इधर से होते हुए भाई साहब यहाँ जो है छत तक पहुँच जाएगी। ये एरिया 15 फीट है, इसलिए जब यहाँ से आप इधर आएंगे तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप चलते ही ये सीढ़ी छत पर पहुँच जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बरामदे के बाद यहाँ से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बरामदा है, यहाँ से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। तो घर के आंगन में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक बाथरूम दिया गया है। तो यदि हम बाथरूम के साइज़ की बात करें तो बाथरूम की जो टोटल चौड़ाई है वो 5 फीट है। और नेक्स्ट यदि हम लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाथरूम की जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है, यानी कि 5 फीट बाई 10 फीट का ये बाथरूम दिया गया है। और बाथरूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम से सटा हुआ घर का किचन है। यदि हम किचन के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किचन की जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 7 फीट है। नेक्स्ट यदि हम लंबाई की बात करें तो किचन की जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है, यानी कि 7 फीट बाई 10 फीट का ये किचन बना हुआ है। नेक्स्ट यदि हम किचन से आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली स्पेस छोड़ा गया है और ये पूरा आंगन है, यानी कि आंगन से लेकर इधर यहाँ तक पूरा खाली स्पेस छोड़ा गया है। यदि हम खाली स्पेस के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 फीट लगभग 9 इंच के आसपास है, यानी कि 3 फीट 9 इंच है। नेक्स्ट यदि हम आंगन के साइज़ की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो आंगन दिया गया है, यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 8 फीट 1 इंच है। और नेक्स्ट यदि हम लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आंगन की जो टोटल लंबाई है वो 16 फीट 7 इंच है, यानी कि यहाँ पर आपको ढेर सारा स्पेस मिल रहा है। तो नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पीछे 2 रूम दिए गए हैं। और यदि हम इस रूम के साइज़ की बात करें तो चलिए इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूम की जो टोटल चौड़ाई है वो 9 फीट हाफ इंच है। नेक्स्ट यदि हम टोटल लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल लंबाई 15 फीट यानी कि 15 फीट है।
और दूसरे बेडरूम की यदि हम साइज की बात करें तो दूसरा बेडरूम आप देख सकते हैं कि 9 फीट हाफ इंच इसकी टोटल चौड़ाई है। नेक्स्ट यदि हम लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूम की जो टोटल लंबाई है वो 15 फीट यानी कि 15 फीट है। और रूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है, इस वाले रूम के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है और ये जो है विंडो दी गई है। और यदि हम टोटल प्लॉट साइज की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 20 फीट है। और टोटल लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 फीट। यानी अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।